ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जो सच्चे ज्ञान को जान जाता है वह इस संसार में परम ज्ञानी हो जाता है, जिसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी संकट विचलित नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो। तुम विकट से विकट परिस्थिति में भी मेरा ही नाम जपते हो, मुझसे ही प्रार्थना की गुहार करते हो, मुझसे ही रूठ जाते हो और मुझसे ही प्रार्थना करते हो कि बाबा कब सुनोगे मेरी प्रार्थना, कब मेरे जीवन में, अगर ये मेरे प्रारब्ध हैं, भोग हैं, तो आप तो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। अब थक गया मैंने भोगते भोगते और इनसे लड़ते लड़ते। हे मेरे साईं, मैं किससे गुहार लगाऊं अपनी मदद के लिए, क्योंकि मेरे मददगार तो सिर्फ तुम हो, जिसने मुझे हर विकट परिस्थिति में संभाले रखा, जीने की आस दिखाई। हर माया मोह में जहाँ मैंने अपने प्रियजन को खोया, वहाँ ज्ञान का दीपक जलाकर आपने मुझे उस अज्ञान से बाहर निकाला कि हम इस जीवन में कुछ उद्देश्य लेकर आए होते हैं, और हर व्यक्ति का जितना अभिनय इस संसार रूपी रंगमंच में तय होता है वह ईश्वर की कृपा पर ही निर्धारित होता है, और जब उसका अभिनय पूर्ण हो जाता है तो उसे जाना पड़ता है। तो आपने इस ज्ञान के द्वारा मेरे उस मोह को भी दूर किया। पर हे मेरे साईं, जब मैं अपने प्रियजनों को धन के अभाव के कारण बहुत सी जगहों पर असहाय पाती हूँ, और जब मैं ये देखती हूँ कि ऐसे लोग जो हमें उन आर्थिक समस्याओं में लाभ पहुंचा देते हैं या हमारी मदद कर देते हैं, क्योंकि वे हमारे सगे संबंधी हैं, लेकिन वह हमारे जीवन में पूर्ण नियंत्रण और अंकुश रखना चाहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ये मेरे बाबा, हमें इतना सामर्थ्यवान बना दो, हमें इतना स्वावलंबी बना दो कि हम अपने जीवन में पूर्ण स्वतंत्र रूप से अपना जीवन अपने मन अनुसार जी सकें। जिसकी सहायता करना चाहें, जो सत्कर्म करना चाहें, जो अपने शरीर के लिए उचित हो व्यायाम करना चाहें, तो किसी की टीका टिप्पणी हमें ना सुननी पड़े, क्योंकि वह लोग जो हमारी मदद करते हैं दया करके या किसी भाव से, या वह संपन्नता से परिपूर्ण है इसलिए अपना दिखावा करने के लिए, तो मेरे बाबा उनको भी तो संपन्नता आपने ही दी है ना। तो हे मेरे साईं, जब हम आपके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, आपके ही द्वारा निर्देशित होकर अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आपकी वह कृपा दृष्टि हमें कब मिलेगी जब हमारे जीवन का ये विकट परिस्थितियों वाला अभाव रहित जीवन संपन्न जीवन में बदल जाएगा, जहां हमारी गलती ना भी होते हुए भी हमें वह बातें सुननी पड़ती हैं, वह ताने सुनने पड़ते हैं, जो हो सकता है किसी प्रारब्ध के कारण या कोई ऋणानुबंध होगा उन लोगों के साथ हमारा, जो हमारी गलती न होते हुए कोई हमें अपराध बोध की भावना से ग्रसित किया जाता है। तो हे मेरे साईं, इतनी कृपा करो कि हमें भी इस काबिल बना दो कि हमारे कर्म सिर्फ आपके द्वारा निर्धारित हों, कोई उन पर अंकुश न लगा सके, कोई हमें बाधित न कर सके कि हम अपने मन चाहे कर्म ना कर सकें, जो हमें सुख और शांति पहुंचाते हैं। हमारा जीवन दूसरों के द्वारा निर्देशित ना हो, हमारे जीवन पर किसी और का नियंत्रण ना हो। हे मेरे बाबा, हमारे जीवन के नियंत्रण करता सिर्फ आप बने, हमें हर उस कष्ट से, हर समस्या से मुक्ति दिलाएं जहाँ हम स्वयं को असहाय पाते हैं। हे मेरे बाबा, एक करुणामयी माँ की तरह हमारी पुकार सुनिए, और जैसे एक माँ अपने बच्चे पर ममता लुटाती है, उसके हर कष्ट हर पीड़ा को दूर करना चाहती है, वैसे ही आप भी उस ममतामयी माँ की तरह हमें अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए, ताकि हम स्वयं को यह असहाय और कमजोर दूसरों के आगे धन की संपन्नता न होने के कारण महसूस ना कर सकें। हे मेरे बाबा, हमें इतनी शक्ति देना, इतनी भक्ति देना कि हम आपके दिखाए मार्ग पर चलें, किसी वक्त का भी आकलन उसके संपन्नता से परिपूर्ण होने पर ना करें,
अगर कोई अच्छे साफ नेक दिल का व्यक्ति है और वह गरीब है तो हम उसका उपहास ना उड़ाएं, उसकी परेशानियों में भी व्यंग करना, ऐसी बुरे गुण हमें ना देना साईं। क्योंकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं हमारे जीवन में, भले ही वह किसी अहंकार ग्रसित होकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मेरे बाबा, मैं आपका बच्चा हूं और मैं आपसे उन अपराधों के लिए जिनके कारण मुझे ये परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, सच्चे हृदय से क्षमा चाहती हूँ कि मेरे उन अपराधों को नाश करके, उन प्रारब्धों को नष्ट करके मुझे वह ज्ञान दिखाइए, मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं परिस्थितियों से बाहर आने का रास्ता खोज सकूं और अपनी हर उस परिस्थिति पर विजय पा सकूं जो अभी असंभव लग रही है। हे मेरे बाबा, हमें इस काबिल बनाइए कि हम ज्ञान बुद्धि के द्वारा आपका आशीर्वाद पा सकें और हर अवगुण से रहित होकर आपके चरणों में भक्ति करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकें। कभी भी हमें अहंकार न छू पाए, कभी भी हमें यह विस्मृति ना हो कि जो कुछ होता है प्रभु की कृपा से होता है। अगर उन्होंने हमें समृद्धि दी है तो यह भी उन्हीं के द्वारा दी गई है और यह हमें किसी कारण से दी गई है, तो हम इसका गलत उपयोग ना करें, किसी के दिल को ना दुखाएं, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। अगर हम समृद्धिशाली हैं तो दूसरों के दुख हरने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अगर हम कुछ भी प्रयास करते हैं तो बाबा उससे परम प्रसन्न होते हैं। हे मेरे साईनाथ, मैं ये नहीं कहती कि आपने उन कष्टों में मेरा साथ नहीं दिया, आप हर घड़ी हर क्षण मेरे साथ थे। वह साथी बनकर जो कोई बन ही नहीं सकता। उन मानसिक परेशानियों में जो मैंने अकेले सही और आपको पुकारा, उन क्षणों में जहां मुझे एक साथी की जरूरत थी जो मेरे मन की हर बात को सुन के मेरे दिल को हल्का कर सके, आप थे वहां बाबा। लेकिन अब इन प्रारब्धों को समाप्त कीजिए मेरे साईं, मुझे शक्ति दीजिए कि जितना और कोई कष्ट बचा उसे मैं सबरी धारण करके सह सकूं और हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकूं। आपकी कृपा के द्वारा ही यह संभव है। मेरी जीत आपके आशीर्वाद से ही संभव होगी। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू हिम्मत ना हारना, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तुझे देख रहा हूँ, तेरे प्रयासों को सराह रहा हूँ, मैं परम प्रसन्न हूँ तुझसे और तेरा बाबा उन सबको जवाब दे देगा जो तुझसे जवाब मांगते हैं। चिंता न कर, तेरे ये बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं, तेरे जीवन में भी खुशियों का सवेरा उदित होगा। बाबा पर विश्वास कर, तेरा जीवन शांति सुख समृद्धि से परिपूर्ण बनाऊंगा और तुझे आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाकर तेरे जीवन को सफल बनाऊंगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।